बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि बहुत सारी ख़वातीन जिनके 2, 3, 4 या 5 बच्चे ऑपरेशन से होते हैं और उसके बाद उनके बच्चे बंद हो जाते हैं या नसबंदी या ट्यूबल लाइगेशन हो जाती है, उनकी बड़ी कॉमन कंप्लेन होती है कि उसके कुछ अरसे बाद उनको मेंसेस हैवी आने लगते हैं। उसकी क्या ट्रीटमेंट है? क्या ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है बच्चे बंद करने का, नसबंदी का, या कोई और भी वजह हो सकती है? देखिए जी, जिन लोगों के मल्टीपल ऑपरेशन होते हैं, जाहिर है कि ऑपरेशन एक लिमिट तक हो सकते हैं, उसके बाद उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा हो सकता है। अगर उसके बाद भी वो प्रेगनेंसी करते रहें तो यूजुअली चौथे या 5वें बच्चे पे हम बच्चे को बंद कर देते हैं, यानी कि ट्यूबल लाइगेशन, जो कि एक परमानेंट मेथड है, यानी कि ये ख़ानदानी मनसूबाबंदी का एक परमानेंट प्रोसीजर है जिसके बाद कंप्लीट नस बंद हो जाती है और बच्चे नहीं हो सकते। कोई भी प्रोसीजर 100% नहीं होता, बट यूजुअली इट्स नियर टू 100% होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके बाद पेशेंट बड़ा कॉमनली 1-2 साल बाद आती है कि डॉक्टर साहब हमें मेंसेस बहुत हैवी आ रहे हैं, टुकड़े आ रहे हैं, मेंसेस इरेगुलर हो गए हैं, महीने में 2-3 दफ़ा आ रहे हैं। जो नस है और जो बच्चेदानी है, उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो नसें हैं, वो किसी लेवल पे एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, अलाइन होती हैं, या एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती हैं। तो कुछ चेंजेस होती हैं जिसको हम एनाटॉमिकल चेंजेस कहते हैं, जिसकी वजह से ये कंप्लेन बड़ा कॉमन है और ये कुछ अरसे होती हैं, मगर 2-3 साल बाद या कुछ महीनों बाद यूजुअली कुछ लोगों में ये नॉर्मल भी हो जाती है, मगर कुछ लोगों को ये परसिस्टेंट होती है। इसके बाद ये चीज़ हो सकती है, इससे अटैच है ये चीज़, मगर 100% सिर्फ यही एक वजह नहीं है कि आपको मेंसेस एबनॉर्मल हो जाए। हो सकता है कि आपको एज रिलेटेड कोई और इशू हो सकता है आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो, आपको पॉलिसिस्टिक ओवरी हो, आपको जो है वो एनोवुलेटरी साइकिल, यानी कि आपके अंडे सही काम ना कर रहा हो और प्रॉपरली डेफिनेटली जब आपके 3, 4, 5 बच्चे हुए हैं उसके बाद थोड़ा सा एज फैक्टर भी आता है, तो आपको जो साइकिल्स हो रही हैं उस पर नॉर्मल आपके अंडे नहीं बन रहे हैं और आपको एनोवुलेटरी साइकिल हो रही है, उसका नेगेटिव इफेक्ट आपकी बच्चेदानी पे हो रहा है। सो इंटर रिलेटेड बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं क्योंकि हमारी नस बंद हो गई है, नस की वजह से कोई मसला हो गया है और इस वजह से हमें मेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये एक रीज़न हो सकता है, मगर इसके चांसेस बहुत कम हैं। ज़्यादातर ख़वातीन को कोई ना कोई अटैच और कोई इशू होता है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, बच्चेदानी का साइज़ बढ़ जाता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी के बाद बच्चेदानी यूट्रस की बल्कि हो जाता है और बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपको मेंसेस हैवी आ सकता है। ज़्यादातर कंडीशन में दवाओं से इलाज बिल्कुल मुमकिन है। हम आपको कुछ मेडिकेशन देते हैं, कुछ हार्मोन्स पे डालते हैं, डिपेंड करता है कि आपके ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड हमें क्या बताता है, और उससे ज़्यादातर आपकी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। अगर उसके बावजूद भी आपको मेंसेस नॉर्मल नहीं हो रहा, आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, खून के लोथड़े आ रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि हमें कोई इन्वेजिव प्रोसीजर करना पड़े। ज़रूरी नहीं है कि आपकी बच्चेदानी ही निकाली जाए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जिससे हम आपके मसाइल को हल कर सकते हैं और आपके मेंसेस को रेगुलर कर सकते हैं, उसको फ्लो को नॉर्मल कर सकते हैं। ये ज़रूरी आपके लिए है कि आप इस वजह से नस ना बंद करें, यानी कि आप ट्यूबल लाइगेशन ना करवाएं या ख़ानदानी मनसूबाबंदी को अडॉप्ट नहीं करें। इवन आपके 4 या 5 ऑपरेशन हो चुके हैं कि जी खुदा ना खास्ता आगे जाके आपको मेंसेस का प्रॉब्लम होगा। जितने ज़्यादा ऑपरेशन होंगे, सपोज़ आपके 4 या 5 पहले सीजर से बच्चे हुए हैं, उसके बाद अगर आप फिर प्रेगनेंसी करेंगे तो बच्चेदानी फट सकती है, जो आपके लिए जानलेवा हो सकती है। तो ज़रूरी है कि हम ऐसे कोई काम करें जिससे जाके आगे जाके आपके होने वाले बच्चे के, आपके जो बच्चे आपके साथ हैं उनकी ज़िंदगी के लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए कोई नुकसान ना हो। अगर ऐसा प्रॉब्लम है, अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने प्रॉपर टेस्ट करवाएं, अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं और रूट कॉज को पता करें। जब हमें रूट कॉज पता हो जाएगी या वजह पता चल जाएगी तो हो सकता है कि काफ़ी हद तक दवाओं से आपका मसला हल हो जाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।